लालजीत प्रसाद गुप्ता सौरीगृह के बाहर बड़ी बेचैनी के साथ चक्कर काट रहे थे, तभी उनकी विधवा मां सावित्री आकर बोली, अरे इस बार क्यों घबराता है? हरिद्वार से आए ज्योतिषी ने गारंटी लेकर कहा था कि इस बार लड़का ही होगा। सब कहते हैं उनका वचन कभी खाली नहीं जाता। अब क्या बोलूं अम्मा, लेकिन कोई कितनी भी तसल्ली दे दे, जी तो घबराएगा ही, है ना? 4 बार ये दर्द झेला है मैंने। लोग कैसे खिल्ली उड़ाते हैं बेटी के पैदा होने पर, ये तेरे से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। लालजीत गुप्ता बोले, सही कहता है बेटा, बस इस बार भगवान लाज रख ले, फिर आइंदा कभी कुछ ना मांगूगी भगवान से, सावित्री बोली। हाँ, बस एक बार लड़के का मुंह देख लूं तो मेरा जन्म सफल हो जाए, लालजीत गुप्ता बोले। वही तो मैं भी चाहती हूँ कि एक बार पोते का मुंह देख लूं, फिर तीर्थयात्रा पर चली जाऊंगी, सावित्री बोली। अम्मा आज तो बहुत दुविधा में हूँ, अगर सोचा हुआ पूरा ना हुआ तो फिर क्या होगा? अब 5वीं बेटी नहीं चाहिए मुझे, लालजीत गुप्ता बोले। दोनों माँ बेटे के बीच बातें चल रही थी कि तभी सौरीगृह से शिशु के रोने की आवाज आई कानों में। माँ बेटे ने एक दूसरे का हाथ ऐसे थाम लिया कि जैसे जुए की बाजी चल रही हो और दोनों ने कोई दांव लगाया हो कि ना जाने अब क्या होगा, हार या जीत। तभी सौरीगृह के दरवाजे खुले और दाई माँ बाहर निकल कर आई। दोनों माँ बेटे ने हसरत भरी निगाहों से दाई माँ को देखा और दाई माँ ने अपनी पलकें झुका दी। दाई माँ की प्रतिक्रिया पर लालजीत प्रसाद अपने करम पर हाथ धरकर वहीं बैठ गए जहां खड़े थे, और सावित्री भगवान के सामने जाकर रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे क्या ये दिन देखने के लिए अब तक जिंदा रखा है? जब पोते का मुंह नहीं दिखा सकता तो मुझे उठा ले भगवान, मुझे उठा ले। दोनों माँ बेटे का इधर ये हाल था और उधर लाडली जिसने अभी अभी कन्या को जन्म दिया था, वो उस कन्या का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। अब दाइमा भी बच्ची को छोड़कर जा चुकी थी और बच्ची रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन फिर भी लाडली को उस पर दया नहीं आई। जब बच्ची बहुत देर तक चुप ना हुई तो उसे फिर लाडली ने उठाकर सीने से लगा लिया और उसे दूध पिलाने लगी। बच्ची चुकुर चुकुर की आवाज के साथ दूध पीने लगी। उसे दूध पीता देख लाडली ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया, क्या करूं, मैं भी मजबूर थी। तेरे पैदा होने के बाद मुझे जो जो सुनना पड़ेगा वो तू नहीं समझ सकती। ये थी लालजीत प्रसाद गुप्ता की पत्नी लाडली, जो बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी, इसलिए माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा था लाडली। जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो सबकी बहुत चहेती थी। पति पलकों पर बैठा कर रखते थे, हर ख्वाहिश पूरी करते थे, क्योंकि लालजीत जी के पास रुपयों की कोई कमी नहीं थी। बाप दादा बहुत जमीन जायदाद छोड़कर गए थे, साथ में हवेलीनुमा पुरखों का मकान और एक कपड़े की दुकान थी, जो वे उसे अपनी खुशी के लिए चलाते थे, क्योंकि उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं था। तभी लाडली ने सौरीगृह से अपनी सास सावित्री को अपने पति से कहते सुना, इसलिए तो कहती हूँ दूसरा ब्याह कर ले, अब इसके बस का नहीं है बेटा पैदा करना। जैसे ही लाडली ने ये सुना तो वह पहले ही मर रही थी, यह बात सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब यह ब्याह होकर रहेगा। वो सोचने लगी कि मेरा अब क्या होगा, अभी यह हाल है तो पति के दूजे ब्याह के बाद क्या होगा। सभी उसे दुत्कारेंगे, सब नई बहू को पूछेंगे, मुझे कोई भी ना पूछेगा। यह अनादर, यह अपमान, यह तिरस्कार कैसे सहूंगी। लाडली ने जोर जोर से रो रो कर कहा, हे भगवान, अब उठा लो, सहा नहीं जाता। लेकिन उसकी सास ने जब ये बाहर से सुना तो वो और भी लाल पीली हो गई और लाडली को सुनाते हुए बोली, तेरे भाग्य में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग्य में है। 5वीं बेटी पैदा करके क्या जताना चाहती है? सास के बोल सुनकर लाडली फिर कुछ ना बोली और चुपचाप सुबकने लगी। और कुछ दिनों बाद लालजीत ने आखिरकार दूसरा ब्याह कर ही लिया। लाडली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, अब उससे कोई सीधे मुंह बात भी न करता था। सब नई बहू की सेवा में लगे रहते थे। अब नई बहू घर की सब कुछ थी, लेकिन लाडली कुछ भी नहीं। उसका मान सम्मान नौकरानियों से भी गया गुजरा हो गया था। अब वह किसी काम में दखल न देती, चुपचाप अपनी कोठरी में अपनी बच्चियों के साथ पड़ी रहती। जो मिलता सो खा लेती, जो हाथ आता तो पहन लेती। अब उसे किसी की कड़वी बात पर क्रोध न आता था, ना जली कटी बातें सुनकर आंखें नम होती। अब उसके पति ने उसे अपने मन मंदिर से निकाल दिया था।
अब नई बहू का शासन सारे घर पर था। वह हंसती थी तो घर के सारे लोग हंसते थे, वह उदास होती तो घर के लोग भी उदास हो जाते। जरा तेज चलती तो सास कहती, बेटी संभल कर चलो, नहीं पांव दुखने लगेंगे। ऊपर से नीचे उतरती तो कहती, कमर दर्द करने लगेगी। नंदे नई बहू पर प्राण देती थी, क्या मजाल जो उसकी इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी किसी के मुंह से निकल जाए। परंतु इतना कुछ होने के पर भी नई बहू लाजवंती खुश ना थी। उसके दिल में हर समय बुरी बुरी भावनाएं उठा करती, एकांत में बैठती तो फूट फूट कर रोया करती थी। उसे हंसते मुस्कुराते देखकर किसी को संदेह भी ना होता था कि उसके दिल में कोई प्राणघातक जलन, कोई दुखदायक पीड़ा होगी। उसकी दशा ऐसी थी जैसे ऊपर ठंडा पानी लहरें मारता हो और नीचे आग सुलगती हो। लाजवंती को भीतर ही भीतर कोई डैक खाए जा रहा था। उसे और कुछ नहीं, अपनी सौत लाडली का दुख खाए जा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने लाडली की जगह छीन ली है। जो उसे मिला है उस पर तो लाडली का ही हक है, और लाजवंती इसी बात से चिंताग्रस्त रहती थी। एक रोज लाडली अपनी कोठरी से ना निकली। बेटियां भूख भूख चिल्लाती रहीं। लाडली ने सोचा था कि वो अब इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी, बस यूं ही मर जाएगी। लाडली तो भूख सह गई, लेकिन बच्चियां भूख कैसे सहती, इसलिए पेट दाबे कोठरी के कोने में पड़ी रहीं। जब दिन भर बच्चियां खाने को ना आई तो लाजवंती को कुछ शंका सी हुई और उसने सोचा मैं ही बच्चियों को बुलाकर खिला देती हूँ। वो भीतर गई तो देखा कि उसकी सौत लाडली और उसकी बच्चियां अचेत सी पड़ी हुई हैं। उससे उन सबको देखकर दया आ गई और वो जाकर लाडली के पैरों पर गिर पड़ी, फिर उससे बोली, माफ करना बहन, मैंने तुम्हारे अधिकार छीन लिए, लेकिन आज से ऐसा ना होगा, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय ना होने दूंगी। उसकी बातें सुनकर लाडली की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद लाजवंती लाडली और उसकी बच्चियों की रक्षक बन गई। अब दोनों सौतें खुश रहती और अपना दुख सुख बांटती, तीज त्योहार संग मनाती। ऐसे ही राजी खुशी सबके दिन बीतने लगे। दोनों सौतें अब सहेलियां बन गई थीं। फिर लाजवंती उम्मीद से हुई। लाजवंती के गर्भवती होने की खबर से सारा घर खुश हो गया। एक बार फिर लालजीत और उनकी मां सावित्री को उम्मीद बंध गई। लाजवंती का खूब ख्याल रखा जाने लगा और ऐसे ही 6 महीने बीत गए। और जैसे जैसे लाजवंती के प्रसव के दिन नजदीक आने लगे तो वो उदास रहने लगी। उसके शरीर की रंगत फीकी पड़ने लगी। उसकी उदासी का कारण लाडली ने पूछा तो लाजवंती बोली, जी, मुझे लगता है ना कि मेरी किस्मत में भी बेटी ही है, और अगर मेरे भी बेटी हुई तो तुम्हारी तरह मुझे छोड़कर वे किसी और से ब्याह रचा लेंगे। तब लाडली ने लाजवंती को समझाते हुए कहा, तू नाहक ही परेशान होती है, सबकी किस्मत मेरी जैसी नहीं होती। भगवान तुझे चांद सा बेटा देंगे। लेकिन लाडली के इन तसल्ली भरे बोलों से लाजवंती को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। लाजवंती को प्रसव पीड़ा हुई। इस बार डॉक्टरनी को बुलाया गया। डॉक्टरनी ने लाजवंती को संभाला और कुछ समय बाद लाजवंती ने एक बेटी को जन्म दिया। जब लाजवंती को पता चला कि उसने बेटी को जन्म दिया है तो वो जीते जी मर गई। जब सबको पता चला तो ना कोई लाजवंती को सौरीगृह में देखने गया और ना ही बच्ची को। केवल लाडली ने ही लाजवंती को सांत्वना दी और उसकी बेटी को संभाला। रात हुई। आज सौरीगृह में ही लाडली सोई थी, दोनों जच्चा और बच्चा का ख्याल रखने के लिए। लाडली की थोड़ी देर को आंख लग गई तो लाजवंती ने एक ब्लेड छुपाकर रखी थी जो शायद डॉक्टरनी की छूट गई थी। उसने उसी ब्लेड से अपनी कलाई की नस काट ली और बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि बच्ची रात भर रोए ना और लाडली सोई रहे। सुबह जब लाडली जागी तो दोनों माँ बेटी को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सबको जगाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। माँ बेटी अब दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। इस बात से लाडली को गहरा आघात पहुंचा। दोनों माँ बेटी का अंतिम संस्कार किया गया और फिर उस रात लाडली रात भर रोती रही। उसे लगा कि सब उसकी गलती थी, वो सोती ना तो लाजवंती इतना बड़ा कदम ना उठा पाती। और फिर सुबह जब लाडली को उसकी बच्चियों ने जगाया तो वो ना उठी, क्योंकि अब वो भी लाजवंती के पास जा चुकी थी। ना जाने ये कैसा प्रेम त्रिकोण था। ऐसा किसी ने आज तक नहीं देखा था कि किसी सौत ने अपनी सौत के लिए जान दे दी हो। दोस्तों,
कहानी सुनाने के बाद मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं कहूँगा। हाँ, कहानी सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए या मन थोड़ा बहल जाएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। खैर, कहानी राज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।